आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे शरीर की कुछ अर्जेज होती हैं जिन्हें हम नेचुरल अर्जेज कहते हैं, उनको नहीं रोकना चाहिए। आयुर्वेद में हम उनको बेग कहते हैं। तो कुछ ऐसे बेग होते हैं हमारे शरीर में जिन्हें हमें नहीं रोकना चाहिए और कुछ ऐसे बेग होते हैं जिन्हें हमें रोकना चाहिए। तो अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं, जिन बेगों को, जिन नेचुरल अर्जेज को हमें नहीं रोकना चाहिए, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो ये 13 तरह के हैं। आचार्य वाग्भट ने बोला है, ना बेगान धारिद्वात बिंड मूत्र छौ तृट क्षुधाम निद्रा काश श्रम श्वास जृंभास छर्द रेतसाम। ये 13 तरह के आधारणी बेग हैं जिन्हें हमें नहीं रोकना चाहिए। इसमें से जो आचार्य चरक हैं, काश को न मानते हुए उन्होंने जो है उद्गार को बताया है। तो अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे कि मूत्र का बेग है। अगर हमें यूरिन करने की इच्छा हो रही तो हमें नहीं रोकना चाहिए, नहीं तो उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मूत्र का बेग अगर हम रोकते हैं तो क्या होगा? वस्ति मेहनयो शूलम मूत्र कृच्छम शिरोरुजा। हमारे बस्ती और मेहन, बस्ती में शूल हो सकता है और लिंग, मेहन मीन्स लिंग में शूल हो सकता है, वेदना हो सकती है। मूत्र कृच्छ, मूत्र त्याग में कठिनाई हो सकती है और सिर में वेदना हो सकती है। साथ ही साथ विनामो बंछणम आनाह स्याल लिंगम मूत्र निग्रह, विनाम हो सकता है। विनाम कंडीशन में मूत्र त्याग करते समय शरीर का झुकना या वेदना काल में शरीर का झुक जाना, दैट इज विनाम। तो विनाम हो सकता है। बंछणम आनाह, बंछण प्रदेश में आना है, स्वेलिंग या पेन इन लोअर एब्डोमेन ड्यू टू डिस्टेंडेड ब्लैडर। ब्लैडर में जब यूरिन ज्यादा रहेगी तो लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में पेन हो सकता है। तो ये लक्षण जो है मूत्र बेग को रोकने से होते हैं, इसलिए हमें इन बेग को नहीं रोकना चाहिए। और क्या हो सकता, तो इसकी चिकित्सा में क्या करना चाहिए? जो आयुर्वेद में आचार्य चरक ने जो चिकित्सा बताई है, क्या करना चाहिए? स्वेद अवगाह, स्वेद अवगाहन अभ्यंग्यान, स्वेदन अवगाहन अभ्यंग सर्पिश्चाव पीड़कम। स्वेदन कराना चाहिए, अवगाहन कराना चाहिए, टब बात जिसे कहते हैं हम लोग, अभ्यंग कराना चाहिए। अभ्यंग मीन्स ऑयल या घी से मसाज, अभ्यंग कराना चाहिए। साथ ही साथ सर्पिश्चाव पीड़कम, और पीड़क घृत का प्रयोग करना चाहिए। और पीड़क घृत मीन्स ज्यादा मात्रा में घी का प्रयोग करना, तो घी का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ मूत्रे प्रतिहते कुर्यात त्रिविधम बस्ति कर्मचा। यहां पर जो है, जो बस्ती है, बस्ती भी इसके लिए उपयोगी होती है। त्रिविधम बस्ति कर्म मीन्स जो अनुवासन, निरूह और उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती अनुवासन बस्ती, स्नेह के द्वारा दी जाने वाली बस्ती। निरूह बस्ती, इसमें स्नेह का प्रयोग नहीं होता। और जो उत्तर बस्ती होती है वो उत्तर मार्ग से, ठीक है, पेनिस के मूत्र मार्ग में जो बस्ती दी जाती है दैट इज उत्तर बस्ती। तो ये जो है ऐसा, ये जो चिकित्सा है ये मूत्र का बेग रोकने में आचार्य चरक ने कही है। दूसरा जो बेग है जिसे नहीं रोकना चाहिए दैट इज पुरीस। अगर हमें मल त्याग की इच्छा हो रही है तो हमें मल को नहीं रोकना चाहिए, नहीं तो फिर बीमारियां हो सकती हैं। कौन सी हो सकती हैं? पक्वासे शिराशूलम वात वर्चो अप्रवर्तनम पिंडकोदबेष्टनम आद्यमानम पुरीसे स्याद विधार्थ। पुरीस का बेग रोकने से पक्वाशय में और सिर में वेदना हो सकती है। पक्वाशय और सिर में वेदना हो सकती है। वात वर्चो अप्रवर्तनम, और वात जो अपान वायु है और मल है वो फिर नहीं आता, उसका बेग फिर नहीं आता है। फिर साथ ही साथ क्या होगा? पिंड को उद्वेष्टनम, पिंडलियों में उद्वेष्टन, पिंडलियों में मरोड़ जैसा वेदना होती है। साथ ही साथ आद्यमान, हमारे उदर में उदर फूल सकता है। और ये जो लक्षण है ये पुरीस के बेग को रोकने से होते हैं। इसकी चिकित्सा में क्या कहा गया है? स्वेद अभ्यंग अवगाहश वर्तयो बस्ति कर्मचा। यहां पर स्वेदन कराना चाहिए, अभ्यंग कराना चाहिए, अवगाहन कराना चाहिए और बढ़ती सपोजिटरी जिन्हें कहते हैं, सपोजिटरी का प्रयोग करते हैं तो उससे जो मल रुक गया है
अब चूंकि मल का वेग अगर रोकेंगे तो वो स्टूल हार्ड हो जाएगा, वाटर जो पार्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो स्टूल और हार्ड हो जाएगा। तो वहां पर फिर बढ़ती चिकित्सा करनी चाहिए। बढ़ती एक तरह से जो है औषध, ऐसे मेडिसिन जिनसे जो है पुलिस बाहर निकल आता है, ऐसे द्रव्यों के द्वारा गुदा मार्ग से इसको दी जाती है। तो वर्ती और बस्ती कर्म भी करा सकते हैं, निरूहण बस्ती खासकर। और क्या दे सकते हैं, हितम प्रतिहते वर्चस अन्नपानम प्रमाथीचा। यहां पर जो है अन्नपान, कैसा अन्नपान देना चाहिए, प्रमाथी मतलब समझते हैं, प्रमाथी की जो डेफिनेशन है, निज वीरेण यद द्रव्यम स्रोतोभ्यो दोष संचयम। ऐसे द्रव्य जो अपने वीर, अपने ताकत से स्रोतों में जो संचित दोष है उसको क्या करता है, वो निकालता है, जैसे कि मरीच। तो ऐसे जो द्रव्य होते हैं प्रमाथी कहलाते हैं। ऐसे द्रव्यों का हमको प्रयोग यहां पर कराना चाहिए। अब शुक्र का वेग होता है, शुक्र मीन्स सीमेन। अगर इसका वेग आने वाला हो तो इसको भी हमें नहीं रोकना चाहिए। अगर इसको रोकते हैं तो मेढ्रे ब्रसणयो शूलम अंग मर्दो हृदय व्यथा भवेत प्रतिहते शुक्रे विबद्धम मूत्र में ओचा। शुक्र का वेग रोकने पर मेढ्र मीन्स मूत्रेंद्रिय, पेनिस में, और ब्रसण मीन्स स्क्रोटम में शूल हो सकता है, वेदना हो सकती है। अंगमर्द हो सकता है, अंगमर्द मीन्स पूरे शरीर में भी वेदना हो सकती है, हृदय में भी वेदना हो सकती है। साथ ही साथ मूत्र जो है रुक रुक करके फिर आता है, मूत्र में रुकावट हो सकती है, मूत्र भी रुक रुक करके आएगा। तो इसकी चिकित्सा में क्या करना चाहिए, तत्र अभ्यंगो, मूत्र के वेग को रोकने से जो प्रॉब्लम राइज होती है वहां पर शरीर में अभ्यंग कराना चाहिए। अवगाहन भी कराना चाहिए। मदिरा चरणायुधा, मदिरा मीन्स मद्य का अल्प मात्रा में सेवन कराया जा सकता है। चरणायुधा मीन्स मुर्गे के मांस का सेवन। साली पयो निरूहस्य सस्तम मैथुन में ओछा। षष्टिक साली, साठी चावल जिसे कहते हैं, दूध का प्रयोग करा सकते हैं, निरूहण बस्ती का प्रयोग करा सकते हैं। साथ ही साथ मैथुन से भी जो शुक्र वेग से उत्पन्न प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है। अब बात करेंगे हम अपान वायु। अपान वायु के वेग को रोकने से क्या होता है, अपान वायु मीन्स फ्लैटस। अगर अपान वायु का वेग आ रहा है, अगर आप उसको रोकते हैं तो भी प्रॉब्लम होगी। इससे क्या होगा, संगो बिंड मूत्र वातानाम आद्यमानम वेदना क्लमा। यहां पर क्या होगा, बिंड मीन्स मल, मूत्र और वायु तीनों में रुकावट हो सकती है। अगर आप अपान वायु का वेग का रोकते हैं तो मूत्र भी रुक सकता है, मूत्र का वेग भी रुक सकता है, और साथ ही साथ अपान वायु का वेग और मल का वेग, ये तीनों में रुकावट हो सकती है। और इससे क्या होगा, आद्यमान की कंडीशन पैदा होगी, हमारे पेट में गैस बन सकती है, पेट फूल सकता है, और वेदना और क्लम, दर्द होगा शरीर में। क्लम मीन्स होता है बिना श्रम की थकान, बिना काम किए हुए शरीर में थकान रहना। अगर व्यक्ति अपान वायु के वेग को रोकता है तो उसको ऐसा लगेगा जैसे मैं थका हुआ हूं, काम भी नहीं कर रहा तो भी लगेगा मैं थक गया हूं। तो ये लक्षण जो है इसमें, और साथ ही साथ और भी जितने वातिक रोग हैं वो भी इससे होते हैं। जठरे वातजास अन्य रोग स्यूर वात निग्रहात। अगर आप अपान वायु का वेग रोकते हैं तो उदर में पीड़ा और वात संबंधित अन्य विकार भी हो जाते हैं। तो इसकी चिकित्सा में क्या करना है, अगर अपान वायु का वेग रोक लिया और ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई तो क्या होगा, क्या करना चाहिए, स्नेह स्वेद, स्नेहन भी यहां कराना है और स्वेदन भी कराना है। अभी हमने पुरीस का वेग में क्या कहा था, पुरीस के वेग की जब चिकित्सा बताए थे तो वहां पे स्वेद अभ्यंग अवगाहस, वहां पे स्नेहन की बात नहीं होती, स्वेद अभ्यंग अभ्यंगन के कहा गया। लेकिन यहां पर क्या है, स्नेहन भी आप प्रयोग करा सकते हैं, स्नेह द्रव्यों का प्रयोग करा सकते हैं, स्वेदन दे सकते हैं, और बढ़ती जो वहां पर भी बढ़ती का प्रयोग बताया गया है सपोजिटरीज का, यहां पर भी करना चाहिए। और साथ ही साथ जो वातानुलोमक भोजन है, वात को अनुलोमन करने वाला, जैसे कृसरा है, खिचड़ी है, कृसरा में आप जो है स्नेह मिला लीजिए, कोई भी घी मिला करके आप प्रॉपर लेंगे तो उससे भी आराम मिलता है। जो भी वात का अनुलोमन करने वाली चीजें हैं उनका प्रयोग यहां पर
करा सकते हैं। हरित की भी वातानुलोमन होती है, इनका प्रयोग भी करा सकते हैं। अगर अब आगे हम बात करेंगे बमन। बमन में छर्दी जो होती है, कभी कभी किसी को क्या है ना, उल्टी आने वाली होती है, छर्दी आने वाली, और एकदम से नहीं रोकना चाहिए। कभी कभी हम प्रैक्टिस में देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं, उनको छर्दी आने वाली होती है और तुरंत ऑनडेम या एंटी वोमिटिंग जो मेडिसिन, एंटीमेटिक मेडिसिन वो दे दी जाती है। उससे क्या है, नुकसान हो सकता है। तुरंत हमें उस छर्दी के वेग को नहीं रोकना चाहिए। छर्दी जो होती है वो कहीं ना कहीं वो हमारे जो एब्डोमेन में उत्क्लेश हुआ है उसको, या कोई टॉक्सिन्स है या कोई ऐसी मटेरियल जिनको बॉडी बाहर निकालना चाहती है, तो इसकी वजह से छर्दी आ रही है और हमने पहली दफा उसको रोक दिया, या एक बार हुई, दोबारा भी होने की इच्छा है, हम उसको रोक दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या क्या हो सकता है अगर छर्दी का वेग रोकते हैं तो? कंडू, शरीर में कंडू, खुजली हो सकती है। कोठ मीन समझते हैं, उदर्द, जैसे कि शीत पित्त में होता है, कंद, कोठ, अरुचि, व्यंग, झाइयां पड़ सकती है चेहरे में, शोथ, स्वेलिंग भी आ सकती है, पांडु, एनीमिया जैसी कंडीशन भी अराइज हो सकती है, ज्वर भी हो सकता है, कुष्ठ, स्किन की प्रॉब्लम से राइज होती है, हेल्लास, नौजिया, विसर्प, ये सारी बीमारियां जो है छर्दी के वेग को रोकने से होती है। इसीलिए ये चीजें हैं, अगर हमें उल्टी करने का मन हो रहा है, छर्दी का करने का मन हो रहा है, तो हमें तुरंत से उसको नहीं रोकना चाहिए, बशर्ते वो ज्यादा मात्रा में ना होने लगे, है ना, जिससे कि हमें डिहाइड्रेशन कंडीशन पैदा हो और प्रॉब्लम शरीर में होने लग जाए। तो 1 या 2 या 3 वेग आ रहे हैं तो तुरंत से हमको उनको नहीं रोकना चाहिए। अब इसकी जो चिकित्सा है, क्या चिकित्सा करनी चाहिए? अमूमन जैसे क्या होता है, छर्दी जो होती है, आमाशय उत्क्लेश भवा छर्दी, अगर आमाशय में उत्क्लेश होता है तो छर्दी होती है। तो यहां पर क्या है, ऐसी चीजों का प्रयोग करना जिसके उत्क्लेश ना हो। अगर उत्क्लेशन हुआ तो उसको हमें बाहर निकाल देना चाहिए। तो क्या कहा गया, भुक्त्वा प्रच्छर्दनम, कुछ खाना खा करके, कुछ ले करके हमें फिर से वोमिट करना चाहिए। अगर वो चीज नहीं निकल पाई है जो निकलना चाह रही थी बॉडी से, तो हमें कुछ ऐसे अन्नपान लेकर के हमें उसको फिर से बाहर निकालना चाहिए। या तो सेंधव और जल, उष्ण जल ले लीजिए, थोड़ा सा नमक मिला के फिर आप उसको वोमिट कर दीजिए। प्रच्छर्दनम, धूम, बमन के बाद धूमपान करना चाहिए, लंघन कराना चाहिए। क्योंकि आमाशय उत्क्लेश से छर्दी होती है तो लंघन कराने से छर्दी की समस्या दूर होती है। फिर रक्त मोक्षण भी कराया जा सकता है। रुक्ष अन्नपानम, रुक्ष अन्नपान का प्रयोग करना चाहिए। रुक्ष अन्नपान में जैसे अब लाई है, मखाने हैं, इस टाइप की चीजें का प्रयोग आप कर सकते हैं। व्यायाम, हल्का व्यायाम जो है कर सकते हैं। और विरेचन कर्म, इससे क्या होता है, जो वमन का वेग रोकने से या छर्दी का वेग रोकने से जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम हुई होती है वो ठीक हो जाती है। अब अगर छींक आ रही होती है, स्नीजिंग हो रही होती है, हम लोग कहीं बैठे हैं कहीं समाज में, तो ऐसा लगता है स्नीजिंग आ रही है, अब रोक लेते हैं अक्सर। तो अक्सर ये नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर आप छींक के वेग को रोकते हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रॉब्लम छोटी मोटी नहीं हो सकती है, प्रॉब्लम खतरनाक भी हो सकती है। जैसे मन्या स्तंभ हो सकता है। मन्या स्तंभ शिराशूलम अर्धित अर्धाव भेदकम इंद्रियाणाम चा दौर्बल्यम चौथो स्याम विधारणात्। मन्या स्तंभ हो सकता है, मीन्स सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, टार्टिकोलिस की जैसी कंध, मन्या में जो है जकड़ाहट हो सकती है, हमारे गर्दन में जकड़ाहट हो सकती है, मन्या स्तंभ हो सकता है। शिराशूल, सिरे में वेदना हो सकती है। शिराशूल कंडीशन आपने पढ़ा होगा पक्वास, उसमें पुलिस के वेग रोकने में भी हो रहा था। तो मन्या स्तंभ, शिराशूलम अर्धित समझते हैं, फेशियल पैरालिसिस भी हो सकती है। अर्धाव भेदक, आधे सिर में दर्द एक प्रॉब्लम होती है माइग्रेन जैसी, अर्धाव भेदक भी हो सकता है। अगर आप छींक के वेग को बार बार रोक रहे हैं तो अर्धाव भेदक जैसी समस्या हो सकती है। इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम, जो आपकी इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, वो कमजोर हो जाएंगे। इसलिए छींक का वेग नहीं रोकना चाहिए। अगर आप छींक का वेग रोक रहे हैं और प्रॉब्लम राइज हो रही तो उसकी चिकित्सा में क्या करना चाहिए, तत्र ऊर्ध्व जत्रुग अभ्यंगा। यहां पर क्या है, ऊर्ध्व जत्रुगत
मतलब जत्रु मीन्स क्लेविकल, क्लेविकल के ऊपर के पार्ट में क्या करना चाहिए, वातनाशक जो तेल लेकर के अभ्यंग कराना चाहिए, मालिश कराना चाहिए, स्वेदन कम कराना चाहिए, धूम कराना, धूम नस्य दे सकते हैं, धूमा नावनम नस्य कर्म भी करा सकते हैं, हितम वातग्नम वात सामक जो भी चिकित्सा है वो करना चाहिए। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज कही है, घृतम चा उत्तर भक्तिकम, माने भोजन के बाद घृत का प्रयोग, भोजनम उत्तर भौक्तिकम मीन्स भोजन के बाद घृत का पान श्रेयस्कर होता है। अगर छड्ड का वेग रोकने से प्रॉब्लम हो गई, इस तरह की प्रॉब्लम राइज हो गई, तो आपको क्या करना है, फिर भोजन करने के बाद घृत का पान प्रयोग करना है। हमने एक औपीड़क की बात करी थी, औपीड़क मूत्र का वेग रोकने में, उसकी चिकित्सा में औपीड़क घृत का प्रयोग, वहां भी घृत ज्यादा मात्रा में, यहां पर क्या है, भोजन के बाद घृत का सेवन कराना है। अब आती बात एक उद्गार, उद्गार का वेग जो है आचार्य चरक ने बताया है, जबकि उद्गार की जगह आचार्य बागभट्ट ने काश का वेग बताया है, जिसे नहीं रोकना चाहिए। तो उद्गार का वेग, अगर डकार आपको आ रही है, उसको अगर रोक रहे हैं तो क्या होगा, हिक्का, हिचकी, हिक्कप वाली कंडीशन हो सकती है, श्वास हो सकता है, डिस्निया जैसी कंडीशन राइज हो सकती है, अरुचि, भोजन के प्रति अनिच्छा हो सकती है, कंपन हो सकता है बॉडी में, विबंध, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, हृदयोरसो, हृदय और छाती में जकड़ाहट, विबंध नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं, सॉरी, हृदय और उर में जकड़ाहट, विबंधो हृदयो उरस, हृदय प्रदेश में और उरा प्रदेश में क्या हो सकता है, जकड़ाहट हो सकती है। तो क्या करना चाहिए इसमें, उद्गार निग्रह तत्र हिक्का या तुल्यम औषधम, हिक्का के समान चिकित्सा करनी चाहिए। अगर उद्गार का वेग रोकने से प्रॉब्लम हो रही है तो आपको हिक्का की जो चिकित्सा होती है, हिक्का मीन्स, हिक्का की चिकित्सा में, हिक्का और श्वास की चिकित्सा लगभग एक जैसी होती है, यहां पे वात का सामक ट्रीटमेंट दिया जाता है हिक्का श्वास में, ठीक है। तो हिक्का के समान जो चिकित्सा होती है वो आपको यहां पर उद्गार का वेग रोकने से जो प्रॉब्लम राइज होती है वहां पर ये चिकित्सा आपको करनी चाहिए। अब एक कंडीशन आती है जृंभा, कभी कभी हमें जम्हाई आती है ना, तो उसको भी नहीं रोकना चाहिए। ये चूंकि नेचुरल अर्जेज हैं, इन्हें में नहीं रोकना है। अगर आप जम्भा को रोकते हैं तो क्या हो सकता है, विनाम हो सकता है, शरीर में जकड़ाहट या शरीर का झुकना, विनाम, अकड़न टाइप की कंडीशन हो सकती है जृंभा का वेग अगर रोकते हैं। साथ ही साथ आक्षेप, आक्षेप समझते हैं, कन्वल्जन जैसी कंडीशन राइज हो सकती है, संकोच हो सकता है, बॉडी में जो है संकोच, स्पेस्टिसिटी जैसी कंडीशन हो सकती है, सुप्ति, नंबनेस कंडीशन आ सकती है, कंपन हो सकता है, ट्रेमर वाली कंडीशन राइज हो सकती है, प्रवेकनम, कंपा प्रवेपनम, इस तरह सुप्ति कंप, ऐसी कंडीशन राइज हो सकती है। और साथ ही साथ तो यहां पर क्या करना है, जृंभा का वेग रोक लिया, अगर ऐसी प्रॉब्लम राइज होने लग गई तो आपको वात सामक ट्रीटमेंट फिर करना है, ठीक है ना। अब क्षुधा, भूख का वेग आता है, जब भूख लगती है ना, अब कभी कभी क्या होता है, भूख लगती है और हम लोग खाना नहीं खाते हैं, वो टाइम पास कर देते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो भूख कहते हैं ना, अन्न सेवन का काल क्या होता है, क्षुधा काल होता है, जब आपको भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए। तो अगर भूख लगी और आपने भोजन नहीं किया तो क्या होगा, कार्स, क्रस्ता हो सकती, कार्स दौर्बल्यम, वयवर्णम, अंग मर्तो, अरुचिर भ्रमा, क्रस्ता हो सकती है, दुर्बलता हो सकती है, विवर्णता हो सकती है, जो आपकी बॉडी का जो कलर है प्रॉपर कलर नहीं दिखेगा। साथ ही साथ अंग मर्द, शरीर में वेदना हो सकती है, अरुचि, भोजन के प्रति भी अरुचि भी हो सकती है। फिर भ्रम की कंडीशन, डिजीनेस, चक्कर आना, क्षुधा वेग निग्रह, क्षुधा का वेग रोकने से फिर क्या चिकित्सा करनी है, तत्र स्निग्ध उष्णम लघु भोजनम, यहां पे स्निग्ध उष्ण और लघु भोजन करना चाहिए। जैसे कि खिचड़ी है, आप मूंग की दाल और साली चावल की खिचड़ी बनाइए और उसमें घी डालिए और गरम गरम लीजिए, तो उससे आपको जो है बल का भी आधान होगा, जो क्रस्ता है वो भी दूर होगी, जो इससे जो और भी चीजें हैं वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें जो है ना क्षुधा के वेग को नहीं रोकना चाहिए। आजकल हम केसेस देखते हैं बहुत सारे, कि पहले के समय में हमको ये गॉल ब्लैडर स्टोन के केसेस नहीं मिलते थे,
लेकिन इस समय क्या है, गॉल ब्लैडर स्टोन के केसेस भी मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है क्षुधा के वेग को रोकना। जिस टाइम पे हमें भूख लग रही है उस टाइम पे हम भोजन नहीं ले रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जो पित्त होता है, बाइल होता है, वो धीरे धीरे वहां पे स्टेगनेंट स्थिर रहेगा, तो धीरे धीरे जो है वो पथरी बनने के भी चांसेस होते हैं। और जब आप खाना खाएंगे उस समय प्रॉपर जो सिक्रीशन होना चाहिए बाइल का होगा नहीं, तो इंडाइजेशन की समस्या तैयार होगी। ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्षुधा के वेग को, या जब भूख लगे तो हमें उसको नहीं रोकना चाहिए और टाइम पे भोजन लेना चाहिए। अब आती प्यास। कहते ना, प्यास को भी नहीं रोकना चाहिए। आपको प्यास लगी है, अगर आपने प्यास को रोक रहे हैं तो क्या हो सकता है, कंठास्य शोषो बाधिर्यम श्रम साधो हृदय व्यथा पिपासा निग्रहास तत्र शीतम तर्पणम स्थित। अगर पिपासा प्यास लग रही है आपको और आप पानी नहीं ले रहे हैं, तो कंठ में, गले में और आस मीन्स मुख में शोष, ड्राइनेस होगा, वहां पे शुष्क मुंह और हमारा जो है गला और मुख सूखेगा। साथ ही साथ बाधिर, व्यक्ति बहरा भी हो सकता है, सुनाई नहीं देगा उसको। श्रम, थकान होगी, बिना कुछ किए थकान होगी। साध, अवसाद की थकावट और अवसाद जैसे साध वाली कंडीशन रहेगी। हृदय व्यथा, हृदय में भी वेदना हो सकती है ना। डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, इसलिए जो हृदय में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज्यादा पानी नहीं पी रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो गया तो इवन और प्रॉब्लम हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। बहुत ज्यादा अगर प्यास लग रही है और लूज मोशंस हो रहे हैं, कुछ ऐसी कंडीशन है जिससे सीवियर डिहाइड्रेशन कंडीशन हो गई, तो वहां पे तो डेथ भी हो सकती है। तो पिपासा अगर रोक ली समान रूप से, अगर हमें प्यास लग रही है, हम उसको वेग को रोक लेते हैं, तो फिर उसकी चिकित्सा क्या करेंगे, शीतम तर्पणम मिश्रित। वहां पे शीतल और तर्पण चिकित्सा करनी है। शीतल जल का पान कराइए और तर्पण, जैसे सत्तू होता है, लाज सत्तू, सत्तू भी तर्पण का काम करता है, शीतल भी होता है। सत्तू समझते हैं, चने को भून लीजिए, फिर उसका जो आटा है, जौ है, जौ का सत्तू भी होता है। गुड़ोदक का प्रयोग कर सकते हैं। पिपासा में प्यास लगी है और हमने उसको वेग को रोक लिया, फिर क्या करें, गुड़ोदक का प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ और जल, डायरेक्ट जल के बजाय गुड़ और जल के साथ में लेंगे। मीन्स खाली जल लेने से भी समस्या नहीं सॉल्व होगी, उसके साथ में कुछ सॉलिड मटेरियल चाहिए, तर्पण भी चाहिए और जल भी चाहिए, तब जाकर के पिपासा का जो प्रॉब्लम सराय जो ये पिपासा के वेग को रोकने से, तब हम ठीक कर पाएंगे। अब आती बात वाष्प, आंसू। कभी कभी आंसू निकलना चाहते हैं और हम रोके रहते हैं, कोई देख न ले कि हम रो रहे हैं। तो अगर रोने की इच्छा हो रही है या आंसू आने वाले हैं तो उनको नहीं रोकना चाहिए। अगर इनको रोकते हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हो सकती है, प्रतिस्यायो अच्छी रोगाश्च, हृदय रोग अरुचिर भ्रमा। प्रतिस्याय हो सकता है, जुकाम जिसे कहते हैं, नाक से पानी आ सकता है ना। अच्छी रोग, नेत्रों का रोग हो सकता है, हमारे नेत्र दुर्बल हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। हृदय रोग, हृदय रोग की बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपको रोने का मन कर रहा है, आंसू आ रहे हैं, तो आप रो लीजिए, नहीं तो हृदय रोगी भी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं रोकना है आपको, ये जो है आंसू के वेग को। अरुचि भी हो सकती है, भ्रम, चक्कर भी आ सकता है। वाष्प निग्रहास तत्र स्वप्नो मध्यम प्रिया कथा। यहाँ पे स्वप्न मीन्स आप नींद लीजिए प्रॉपर, हल्की मद्य का सेवन कर सकते हैं और प्रिय कथाओं को सुनिए, जो आपको अच्छी लगे ऐसा सुनिए और नींद लीजिए, तो इससे समस्या जो है दूर हो जाएगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जैसे अभी हम निद्रा की बात की है, वाष्प का वेग रोकने की जो चिकित्सा है, वहां पे वो आंसू का वेग रोकने की जो चिकित्सा है, निद्रा भी है, शयन भी है ना। तो अब निद्रा की बात कर लें, अगर निद्रा का वेग रोक रहे हैं तो क्या होगा। अब निद्रा को तो जानते हैं ना, निद्रा एक जो त्रिस्तंभ है जीवन का, ट्राइपोड्स ऑफ लाइफ, उसका एक स्तंभ है निद्रा। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो निद्रा एक छोटी मोटी चीज नहीं है, तो निद्रा के वेग को नहीं रोकना चाहिए। अगर रोक लेते हैं तो क्या होगा, जृंभा अंग मर्दस तंद्रा चा शिरो रोग अच्छी गौरवम निद्रा विधारणास तत्र स्वप्नम संवाहनान। अगर निद्रा का वेग रोक लिया आपने तो जृंभा हो सकती है, अंगमर्द शरीर में वेदना, तंद्रा
तंद्रा की कंडीशन समझते हैं? इंद्रियों में गुड़ता आ जाती है, और तंद्रा जो है इंद्रियार्थ प्रबाधका होता है, इंद्रियों को अपने अर्थों से नहीं जुड़ने देगा, जिससे आपको नॉलेज नहीं होता। तो तंद्रा कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आप किसी चीज का प्रॉपर जो है ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते, या जैसे आपको देखना है तो प्रॉपर नहीं देखेंगे, कोई चीज सुन रहे हैं, कोई चीज बोली जा रही है, आपको सुनना है तो प्रॉपरली नहीं सुनाई देगा, तो इंद्रियों को अपने अर्थों से नहीं मिलने दे रहा प्रॉपरली। तो तंद्रा की कंडीशन हो सकती है, यहां पर सिर के रोग हो सकते हैं, और नेत्रों में गुड़ता, ये जो है ना निद्रा के वेग को रोकने से प्रॉब्लम राइज होती है। इसकी चिकित्सा में हमें निद्रा लेनी चाहिए, स्वप्नम संवहनानि, हाथ और पैरों को दबवाना चाहिए, इससे जो है ये हमें निद्रा जो है हमें आने लग जाती है। अब एक कंडीशन होती है बहुत जो इंपॉर्टेंट है, श्रम श्वास। श्रम श्वास समझते हैं? हम काम कर रहे हैं और हमारी सांस तेजी से चल रही है, तो उसको हमें नहीं रोकना चाहिए, ये हमारे लिए घातक हो सकती है। क्या हो सकता है? गुल्म हृदरोग सम्मोहा, श्रम निश्वास धारणात्। यहां पे गुल्म हो सकता है, गुल्म एक तरह से जो है वायु का विकार है उदर में, तो गुल्म हो सकता है। हृदय रोग, हृदय में बीमारी हो सकती है, हृदय की बीमारी हो सकती है, इवन हृदयाघात भी हो सकता है, देखा है बहुत लोगों को। सम्मोह, अनकॉन्शियस हो सकता है व्यक्ति, सम्मोह मीन्स अनकॉन्शियस हो सकता है, संज्ञा रहित हो सकता है। श्रम निश्वास, तो ये प्रॉब्लम राइज हो सकती है श्रम श्वास को रोकने से, ये साधारण चीजें नहीं है। गुल्म हो सकता है, हृदय रोग हो सकती है, और मूर्छा जैसे, है ना। तो इनकी चिकित्सा में क्या करना है? विश्राम करना है। अगर सांस फूल रही है आपकी काम करने से, तो आपको रेस्ट करना है, एकदम से फिर एक्सरसाइज नहीं करनी है, और वात सामक जो भी चिकित्सा है वो हमें करनी है, वात सामक आहार और विहार का सेवन फिर करना है। तो ये हो गया श्रम श्वास, ठीक है। इस तरह से हमें इनके वेग को नहीं रोकना चाहिए। अगर आप रोकते हैं तो बहुत ही गंभीर बीमारियां भी इनसे होती हैं, और इसलिए इनको हमें नहीं रोकना चाहिए। थैंक यू।